वेलकम बैक गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने जिम वेबसाइट डिज़ाइन की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जिम की वेबसाइट को डिज़ाइन किया था। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन के बारे में देखेंगे। बेसिकली ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, एक ट्रांजिशन तो इस टाइप की होती है कि जब मैंने उसके ऊपर होवर किया तो उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, मैंने वापस किया तो कुछ टाइम लेती है ये, उस उतने टाइम में जो टाइम हम उसको गिवन करते हैं ड्यूरेशन होता है, उतने ड्यूरेशन में ये जो है उसकी विड्थ इंक्रीज होती है और फिर दोबारा से डिक्रीज होती है जब हम ऊपर से माउस को जो है नीचे हटाते हैं। अब दूसरा ये है कि मैंने इसके ऊपर माउस लेके गया तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये मैं वापस लेके आया तो उसका कलर वापस से वही आ गया। थर्ड ये है कि हम उसके ऊपर जब होवर किया तो उसकी जो है बॉर्डर रेडियस उसको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी, जैसे हम एनिमेशन बनाते हैं तो एनिमेशन क्या होता है कि वो ऑटो होती हैं। जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो एनिमेशन खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। बट हमारी जो ट्रांजिशन होती हैं वो हमारे होवर के इफ़ेक्ट पर, क्लिक के इफ़ेक्ट पर, इस तरह हमारे मतलब कि हमारी कोई क्लिक पर या होवर पर इस तरह वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये आज देखते हैं कि ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और हम इसको जो है ना सेव कर देते हैं इसके लेक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम इसको करते हैं, हमारा ट्रांजिशन वाला लेक्चर है तो मैं इसको कर देता हूँ transition.html। transition.html से मैंने इसको सेव किया। सबसे पहले मैं इसका HTML का बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ। हम बॉडी के टैग में आ जाते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हुए थे तो मैं यहाँ पे 3 डिव बना लेता हूँ। ठीक है, डिव डॉट बॉक्स। ठीक है, डिव डॉट बॉक्स करके बॉक्स मल्टीप्लाई विथ 3, ये मैंने 3 बॉक्स बना लिया। अब इसको मैं बॉक्स 1 दे देता हूँ, इसको मैं बॉक्स 2 दे देता हूँ और इसको मैं बॉक्स 3 दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरे 3 बॉक्स बन गए। अब मैं यहाँ पे हेड के टैग में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग बना लेता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर मैं इन जो बॉक्सेस हैं इनको स्टाइल करूँगा। सही है, तो मेरा जो सबसे पहला बॉक्स है बॉक्स 1, मैंने कहा कि इसका जो बॉक्स 1 है इसके विड्थ सेट कर दो। विड्थ मैंने की 200 पिक्सल और इसी के साथ साथ हाइट मैंने की इसकी 200 पिक्सल और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैंने इसको दे दिया येलो ग्रीन, येलो ग्रीन इसको कलर दे दिया मैंने। ठीक है, येलो ग्रीन कलर दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ और हमारा जो बॉक्स 2 है मैं सेम यही कॉपी कर लेता हूँ और मैं बॉक्स 2 के लिए पेस्ट कर देता हूँ, सेम बॉक्स 3 के लिए भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर देता हूँ ऑरेंज और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ कुछ और कर देते हैं, हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो येलो है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें ट्रांजिशन की ना प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है कि कौन सी ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विड्थ के ऊपर तुमने अगर लगाना है तो तुम्हें विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरी मैंने क्या किया था, उसके कलर चेंज हो गया था तो इसके अंदर मैं ये इसको दे देता हूँ बॉक्स 2 और इसको कर देता हूँ बॉक्स 3। अच्छा, दूसरी में मैंने क्या किया था कि उसका कलर चेंज हो गया था तो इसके अंदर मैं इसकी ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो इसको कर देता हूँ कलर। सही है, अगर देखो हमें नहीं पता कि हमने कौन कौन सी ट्रांजिशन लगानी है, हमने एक ही पॉइंट के ऊपर काफ़ी सारी ट्रांजिशन वर्क करानी है तो हम सब वन बाई वन तो नहीं लिख सकते कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कलर विड्थ फलां फलां फलां। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमने यूज़ करना होता है वहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल कर दो। इससे क्या होता है कि तुम जितनी भी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहो वो उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको वन बाई वन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इधर भी मैंने ऑल कर दिया। अब देखो, और जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि हमारा जो है ना वो वर्क करने में कितना ड्यूरेशन ले रहा है। मतलब कि अगर विड्थ हमने इंक्रीज़ करनी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, ये देखो ये विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, ये कलर इसका चेंज हो रहा है, इसका बॉर्डर रेडियस मिल रहा है, तो ये वाली जो ट्रांजिशन है ये परफॉर्म होने में कितना टाइम लेंगी। अगर मैं इसको 3 सेकंड देना चाहूँ, 2 सेकंड, 1 सेकंड, मैं अगर इसको 1 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन,
यही सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं इसको भी दे देता हूँ, सेम मैं इसको भी दे देता हूँ। सही है। अब मैंने तीनों को दे दिया 1 सेकंड का ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब कि इनको ट्रांजिशन करने में 1 सेकंड लगेगा। अब मैं कहता हूँ कि जो हमारा बॉक्स वन है इस पे मैं होवर इफेक्ट लगा देता हूँ, होवर। ठीक है, होवर लगाया। अब होवर पे इस पे क्या होगा, इसकी विड्थ जो है ना वो पहले 200 पिक्सल थी, तो वो मैंने कर दी 500 पिक्सल। ठीक है, कि जब इसके ऊपर होवर लगे तो क्या हो जाए, इसकी विड्थ 400 पिक्सल हो जाए। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब देखो जब भी मैंने इसके ऊपर होवर किया, हम इनके दरमियान जो है मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, ताकि अब एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने होवर किया तो इसकी विड्थ जो है इंक्रीज हो गई। इसी तरह जो हमारा दूसरा बॉक्स है बॉक्स 2, इसके ऊपर आप होवर कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने किया बॉक्स 2 होवर। इसका होवर क्या करना है, हमने कलर चेंज करना है। तो इसका जब होवर करें तो इसका जो कलर है वो हो जाए क्रिम्सन। ठीक है, क्रिम्सन कलर हो जाए। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, जब भी इसके ऊपर देखो होवर होगा, हमने कोई मिस्टेक की है इसके अंदर, तो इसका कलर जो है वो, अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर हमने करना है चेंज। बैकग्राउंड कलर बेसिकली हमने चेंज करना है। ठीक है, तो कलर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर। लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये जो हमारा बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, ये देखो जब भी मैंने इसके ऊपर होवर किया तो 1 सेकंड में इसका कलर जो है वो क्रिम्सन हो गया। 1 सेकंड का टाइम लगा और उसके बाद क्रिम्सन हो गया। थर्ड में हमने क्या करना है, डॉट बॉक्स 3 और इसके ऊपर होवर। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, अब बॉक्स साइजिंग, सॉरी बॉर्डर रेडियस हमने करना है। बॉर्डर रेडियस हमने कर देते हैं इसको 50%। 50% का मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसको सर्कल में कर दे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जब मैंने होवर किया तो इसको सर्कल में कर दिया। 1 सेकंड का इसने टाइम लिया और इसको जो है वो सर्कल में कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसका टाइम इंक्रीज करना चाहूँ, मैं इसी का करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको 3 सेकंड कर देता हूँ, तो अब ये सर्कल बनने में 3 सेकंड लेगा। ये देखो 3 सेकंड में स्लोली स्लोली उसने सर्कल बना। सही है, 3 सेकंड लिया उसने सर्कल बनने में, 3 सेकंड उसने लिया वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए। एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजिशन डिले की। ठीक है, मैं अगर इस फर्स्ट में करूँ ट्रांजिशन डिले की प्रॉपर्टी, मैं अगर इसमें कर देता हूँ 2 सेकंड, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड डिले होगा, उसके बाद हमारी ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी। मतलब पहले 2 सेकंड ये वर्क नहीं करेगी, रुकी रहेगी। उसके बाद अब देखो काउंट करो, 1 2, 2 सेकंड के बाद हमारी प्रॉपर्टी जो है ना वो वर्क की। वापस लेके जाता हूँ मैं, और देखो मैं दोबारा से किया 1 2, उसके बाद प्रॉपर्टी वर्क की। अब मैं जब इसके माउस जो है, कर्सर जो है इससे नीचे लेके आऊँगा तो भी 2 सेकंड रुकी रहेगी, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगी। 1 2, 2 सेकंड रुकी रही, उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रांजिशन डिले की प्रॉपर्टी भी होती है। तो आई होप सो कि ये जो एनिमेशन है ये आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कहीं पे भी मुझसे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू हो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।